गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो जैसे कि डेली हमारी इस समय पे क्लास लगती है 6 to 7, है ना। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से लाइव हो जाओ और अपने साथ और बच्चों को भी लाइव कर दो। चलिए क्लास, आर यू रेडी? तो आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी क्लास, तो अब तक हमारी कंप्यूटर की 4 क्लास हो चुकी हैं, जिससे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी और मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसका एक नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जिसका नाम है टॉपिक आज का इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आज हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हो? अगर रेडी हो तो जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हो जाएं। चलिए क्लास, तो ये है आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग अक्षय, रवि, रितु, रितु। ये तो डेली के हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लास में सेम समय पर लाइव होते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट? हाई क्वालिटी आउटपुट, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसकी हाई क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है क्लास, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इनमें से कौन कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ इन डिवाइसेस के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे आपको नाम नजर आ रहा है, सिर्फ प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में बात कर रहा है। प्रिंटर और प्लॉटर मतलब आपसे यहाँ पर प्रिंटर और प्लॉटर की क्वालिटी के बारे में पूछा गया क्लास। आपसे प्रिंटर और प्लॉटर की क्वालिटी के बारे में पूछा गया है। यस, DMT रावण गेमिंग, अच्छा जवाब है आपका। अच्छा जवाब दिया, सही आंसर दिया, तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर इज द राइट आंसर। प्लॉटर यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी गुड, सुपर डुपर क्लास, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्लास, ये इम्पैक्ट, तो प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होते क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। देखो, हमारे जो प्रिंटर होते हैं, हमारे जो प्रिंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो प्रिंटर होते हैं क्लास, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज, एक है हमारे पास यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, हम लोग चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सभी ऑप्शंस के बारे में पता हो, तो उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करना आसान हो जाए। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, पहले जानो इसके बारे में क्या होता है। इम्पैक्ट वो प्रिंटर होते हैं जब इनसे प्रिंटिंग की जाती है ना, तो ये प्रिंटर बार बार पेपर को टच करके आते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसका एग्जाम्पल है टाइपराइटर। टाइपराइटर की शक्ल सभी ने देखी हुई है, टाइपराइटर की शक्ल सभी ने देखी हुई है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जो बार बार पेपर को टच करके आते हैं। अगर आप टाइपराइटर से कोई की प्रेस करते हो ना क्लास, आप लोग टाइपराइटर से कोई की प्रेस करते हो तो वो जो की है वो रिबन को जाके टच होगी और रिबन पेपर को जाकर के टच होगा। वो होता है हमारे पास यहाँ पर क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। वो होता है हमारे पास यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसका एग्जाम्पल है टाइपराइटर। अच्छा, और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, डीएमपी। डीएमपी का नाम सुने आप लोगों ने? डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डीएमपी हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। पहला है टाइपराइटर, दूसरा है यहाँ पर डीएमपी। दोनों ही हमारे इम्पैक्ट हैं, वैसे हैं तो और भी, आप लोग फिलहाल के लिए आज 2 नाम याद रखोगे। नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं? देखो, अगर ये पेपर को टच करके आते हैं तो ये पेपर को टच नहीं करते। अगर टच नहीं करते तो क्वालिटी कौन सी होती है इनके अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है क्लास इनके अंदर? इनके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है रेज प्रोड्यूस।
वो होती है रेज प्रोड्यूस। इनमें किरणें निकलती हैं, जैसे ही वो किरणें निकलती हैं प्रोड्यूस होती है, तब जाकर हमारी प्रिंटिंग होती है, जिसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक बार फिर सुनेंगे गौर से, फिर ध्यान से सुनेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। सुनेंगे, देखो हमारे प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, प्रिंटर काम क्या करते हैं? प्रिंटर क्या काम करते हैं? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर एक फाइल रखी हुई है, डेट इज सॉफ्ट कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी है ना। मैंने कहा कि मैंने इस फाइल को प्रिंट किया और मैंने इसको पेपर पे प्रिंट कर दिया। मैंने इस फाइल को इस पेपर के ऊपर प्रिंट कर दिया। तो इस पेपर के ऊपर जब हम फाइल को प्रिंट करेंगे ना, ये मेरे हाथ में जो कॉपी है ये हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है क्लास? प्रिंटर का यूज किया जाता है। अच्छा, यही सेम काम प्लॉटर का भी होता है। प्लॉटर भी सेम काम करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। डिफरेंस बताऊंगी अभी आप लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं प्रिंटर के टाइप्स। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट, सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वो होते हैं जिनकी प्रिंटिंग पेपर हेड को टच करके आती है, डेट इज इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जिनकी प्रिंटिंग पेपर को टच नहीं करती, बट जिनके अंदर किरणें प्रोड्यूस होती हैं, रेज प्रोड्यूस होती है क्लास, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम लोग बात करें कि इम्पैक्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? इम्पैक्ट के एग्जाम्पल टाइपराइटर, डीएमपी। टाइपराइटर एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, टाइपराइटर आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, कोर्ट वगैरह में गए हो तब देखा होगा। जो कोर्ट वगैरह में होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इम्पैक्ट होते हैं। उनमें क्या होता है? टाइपराइटर रखा होता है, कोई की प्रेस करते हैं, कोई की जैसे प्रेस करते हैं वो रिबन को जाके टच करती है और पेपर को टच होकर के आती है, उसे कहा जाता है वहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होते हैं डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? अच्छा, नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं? क्या आप लोगों ने फोटोस्टेट की मशीन देखी है? फोटोस्टेट की मशीन, तो जो हमारी फोटोकॉपी मशीन होती है ना क्लास, फोटोकॉपी मशीन, वो होती है हमारी लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। मैंने लिख दिया उनके नाम ताकि आपको नाम पता होने चाहिए, नाम पे तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहला क्या है हमारे पास? लेजर। दूसरा क्या है हमारे पास? थर्मल। और तीसरा प्रिंटर कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? इंकजेट प्रिंटर। तीसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? इंकजेट प्रिंटर। तो लेजर, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर, दीज ऑल आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन सभी को यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इम्पैक्ट जिनकी प्रिंटिंग पेपर को टच करती है, नॉन इम्पैक्ट टच नहीं करती। लेजर टेक्नोलॉजी सभी ने देखी हुई है। हमारी जो फोटोस्टेट की मशीन होती है उनमें ऊपर किरणें निकलती नजर आती हैं जब स्कैन करते हैं, होती है ना किरणें, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे पास यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं क्लास। ये आपके एग्जाम्पल हैं, लेजर, थर्मल और इंकजेट। क्लियर? साहिल ग्रोवर कुछ कह रहा है भाई, सुनो बात को ध्यान से। चलिए, तो मैंने प्रिंटर के बारे में बता दिया, इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट के एग्जाम्पल दे दिए, नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल दे दिए। चलिए भाई, अब मैंने प्रिंटर के बारे में बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए प्रिंटर और प्लॉटर में क्या डिफरेंस होता है। क्लास, प्रिंटर और प्लॉटर में क्या डिफरेंस होता है जानेंगे। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लगते हैं, पर अगर इनकी पूरी नॉलेज लोगे ना, फिर लगता है कि वाह, अभी क्वेश्चन में हमें तो कुछ भी नहीं पता था, क्वेश्चन वाकई में सीखने वाला तो ये था, और एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। अब सुनो, प्रिंटर में और प्लॉटर में क्या डिफरेंस होता है क्लास? प्रिंटर में और प्लॉटर में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर हमारी A4 शीट्स होती है ना, A4 शीट, जैसे मेरे पास ये हाथ में A4 शीट है, इस पेपर को प्रिंट करना हो, इस पेपर को प्रिंट करना हो, तो इसके लिए जो होते हैं वो होते हैं क्लास प्रिंटर। अब मैंने क्या किया, पेपर के साइज को बड़ा कर दिया। मैंने एक बैनर प्रिंट करना है, मैंने एक फ्लेक्स प्रिंट करनी है, तो बैनर और फ्लेक्स को प्रिंट करने के लिए, बैनर और फ्लेक्स को प्रिंट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है क्लास यहाँ पर प्लॉटर। प्रिंटर एंड प्लॉटर, A4 शीट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर होते हैं, शीट का साइज बड़ा कर दिया, बैनर को प्रिंट करना है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस डिवाइस का नाम है मेरे पास यहाँ पर प्लॉटर। आई बात समझ में? तो अब एक बात ध्यान रखना, अब जैसे यहाँ पर प्रिंटर ऑप्शन भी था और प्लॉटर भी था, अगर प्रिंटर और प्लॉटर में तुलना की जाए कि किसकी अच्छी क्वालिटी होती है,
तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका आंसर आएगा यहाँ पर प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर में तुलना की जाए तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका प्लॉटर। और अगर प्रिंटर में से ही एक तुलना की जाए, प्रिंटर में से किसी की तुलना की जाए कि सबसे अच्छी प्रिंटिंग किसकी होती है, प्रिंटर के अंदर अगर तुलना की जाए सबसे अच्छी प्रिंटिंग किसकी होती है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर। दोनों क्वेश्चनों को गौर से देखना, ये कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, अभी गौर कर लोगे तो एग्जाम में मार नहीं खाओगे। आइए क्लास, क्या सभी को क्लियर हो गया? सुनो, प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिंटर छोटी प्रिंटिंग के लिए होते हैं, प्लॉटर बड़ी प्रिंटिंग के लिए होते हैं। प्रिंटर का इस्तेमाल A4 शीट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो प्लॉटर का इस्तेमाल बैनर और फ्लेक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर में सबसे अच्छी क्वालिटी लेजर प्रिंटर की होती है। और अगर पूछा जाए कि प्रिंटर और प्लॉटर में बेस्ट कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे प्लॉटर की अच्छी क्वालिटी होती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो होते हैं वो पेपर को टच करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है। और जो नॉन इम्पैक्ट है वो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, जिनके अंदर किरणें निकलती हैं, किरणें प्रोड्यूस होती हैं, वो होते हैं क्लास हमारे पास यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आप लोग इन एमसीज क्या होगी क्लास भी अच्छे देख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये मेरा दावा है आपको कभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बुक में भी आपको इतना सारा कंटेंट इकट्ठा एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए बुक को कभी प्रेफर ही नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि एक बुक में ना क्या होता है, लंबे समय तक अपडेट नहीं होता कंटेंट, और इसीलिए हम लोग तो कभी एक बुक को पढ़ते ही नहीं। हम तो 4, 5, 8, 10 बहुत सारी बुक का कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, तब जाकर के एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो एक बुक के अंदर कभी नॉलेज पूरी नहीं मिलती, तो इसीलिए बुक्स के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना। आपको जो यहाँ पर एमसीज क्या होगी नॉलेज दी जा रही है ना, ये मल्टीपल नॉलेज है, ठीक है। और इसीलिए डेली बेस पे जो क्लास लगाई जा रही है ना, बेसिक लेवल से शुरू किया हमने। फर्स्ट 2 क्लास के अंदर पहले हिस्ट्री की, नेक्स्ट 2 क्लास के अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी। अगली आज की जो 5वीं क्लास है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस कर रहे हैं। ऐसे अगली क्लास के अंदर भी हमारा डिवाइसेस का टॉपिक ही चलेगा, ठीक है। और कल संडे है, जैसे कल ही क्लास हमारी ऑफ रहेगी, संडे को हमारी क्लास नहीं रहेगी। हम लोग मिलेंगे इसके बाद मंडे को हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ना, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, प्लॉटर इज द राइट आंसर। प्लॉटर इज द राइट आंसर। थैंक यू कुलदीप। तो एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर करो भाई, शेयर जरूर करेंगे कि हम लोगों ने जो नॉलेज हमने ली है ना, वो हमें नॉलेज औरों को भी देनी है ना। तो नॉलेज देंगे तो आप लोगों का भला अपने आप ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, आपसे क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर प्रिंटर। प्रिंटर हमारा किस टाइप का डिवाइस है? प्रिंटर हमारा किस टाइप का डिवाइस है, बताओ जल्दी से। क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज डिवाइस है, किस टाइप का डिवाइस है प्रिंटर? प्रिंटर हमारा किस टाइप का डिवाइस है, जल्दी से बताएंगे भाई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्लास बताएंगे कि प्रिंटर हमारा किस टाइप का डिवाइस है। किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी को नहीं पता प्रिंटर कैसा डिवाइस होता है। अरे प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट ही तो प्रोवाइड करता है। तो प्रिंटर आउटपुट ही तो प्रोवाइड करता है, तो क्या कहोगे, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। हाँ कुलदीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिंटर कैसा डिवाइस है क्लास? प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, आपको नाम पता होने चाहिए कि आउटपुट डिवाइस और कौन कौन से होते हैं। आउटपुट डिवाइस और कौन कौन से होते हैं, मैं 4 नाम बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4, बस 4 में से पूछेगा आपसे। पहला मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, दूसरा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तीसरा प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, और चौथा है हमारे पास, 4th वन इज स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। 4 डिवाइस है हमारे, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर और स्पीकर, चारों ही हमारे आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आउटपुट के बारे में हो गया। सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वैसे इस ऑप्शन को कट कर देना था। पूछ तो डिवाइस के बारे में, अरे डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा होते हैं, डिवाइस तो हमारे हार्डवेयर होते हैं क्लास, है ना। डिवाइस तो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हो, डिवाइसेस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? देखो एक बड़ी मजेदार बात बता रही हूं आपको। हमारा जो पूरा कंप्यूटर है ना क्लास, पूरा कंप्यूटर कैसे बनता है, मैं कहती हूं जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, सभी इनपुट और सभी आउटपुट डिवाइस अगर मिल जाएं
सभी इनपुट और सभी आउटपुट डिवाइस अगर मिल जाते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर का क्या तैयार होता है, मैं कहूंगी ये हमारे कंप्यूटर के यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस तैयार होते हैं। पता लग गया ना एक नया वर्ड, पेरिफेरल डिवाइस क्या तैयार होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस तैयार होते हैं। पेरिफेरल को हिंदी में लिख रही हूं, पेरिफेरल, ये हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। पेरिफेरल, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे डिवाइस होते हैं ना क्लास, सभी के सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं ना, इनसे पूरा कंप्यूटर तैयार नहीं होता। अब कंप्यूटर कैसे बनेगा, अगर पेरिफेरल डिवाइस के साथ सीपीयू को जोड़ दिया जाए, क्लास किसको जोड़ दिया जाए, सीपीयू को जोड़ दिया जाए। अगर पेरिफेरल डिवाइस के साथ सीपीयू को जोड़ दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे ये हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर बन करके तैयार हो गया। हार्डवेयर बने, अभी भी कंप्यूटर नहीं बना, कंप्यूटर अभी भी नहीं बना क्लास। तो पेरिफेरल डिवाइस के साथ अगर सीपीयू को जोड़ दिया जाए तो ये हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर बन करके तैयार हो जाता है। और अगर हार्डवेयर के साथ, देखो हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कंप्यूटर की भी कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, हार्डवेयर को ऐसे लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐसे लिखते हैं, नेटवर्क को ऐसे लिखते हैं, तो ये कुछ एक शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। हार्डवेयर के साथ अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया जाए, क्लास अगर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया जाए तो यहां पर क्या कहा जाएगा, ये हमारा कंप्लीट कंप्यूटर बन करके तैयार हो गया। तो अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया हमारा, एक क्वेश्चन और क्या तैयार हो गया कि हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स मतलब अंग, उसके भाग जिनसे मिलकर के हमारा कंप्यूटर तैयार होता है, तो हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं, आप लोग बोलोगे 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्वेश्चन कि हार्डवेयर कैसे बनता है, पेरिफेरल डिवाइस के साथ सीपीयू को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हार्डवेयर बन के तैयार हो जाता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं, जितने भी सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं, सभी डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, समझ में आ गई तो बढ़िया थम्स अप कर देंगे कि मैम हमें यहां तक बात समझ में आ चुकी है। हरी अप क्लास, हाँ वेरी गुड। सेट ऑफ प्रोग्राम मिल करके हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर होगी, एक साथ आपको एक और नॉलेज मिल गई यहां पर, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, डैश और डैश सबसे ज्यादा सामान्य इनपुट डिवाइस है, बता दो भाई इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। हरी अप क्लास, इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, बताओ भाई। क्या माइक्रोफोन और प्रिंटर को ज्यादा यूज करते हो, स्कैनर और मॉनिटर करते हो, डिजिटल कैमरा स्पीकर करते हो, कीबोर्ड और माउस करते हो, नन ऑफ दिस, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस यूज होने वाला कौन सा है क्लास। देखते हैं आप में से कितने बच्चों का आंसर सही आता है। कई बार ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कंफ्यूज करके जाते हैं, और यहां पर तो मैंने मान लिया आपका आंसर ठीक हो गया, पर यही क्वेश्चन अगर इतना आसान एग्जाम में आ जाता ना तो कई बार तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम लोगों को आसान से आसान क्वेश्चन भी कई बार हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेंड कर दो कि ये सारी बातें आपके दिमाग में इतना सेट हो जाए, इतनी फिट हो जाए कि एग्जाम का लेवल कैसा भी आ जाए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, आपका कोई एग्जाम मान लो 100 नंबर का है, उसमें मानो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, 10 नंबर का, जैसे मेन का एग्जाम है ना सीईटी का, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो आप मान के चलो कि आपका एग्जाम 100 नंबर का नहीं है, 90 नंबर का है। आपको यहाँ पर 10 नंबर कंप्यूटर के तो पक्के हैं, ले लिए आप लोगों ने। तो अगर आप सिर्फ इन एमसीज को भी अच्छे से देख लोगे ना, कर लोगे, तो यूं समझो कि ये 10 नंबर तो आपके पक्के हो गए। आपको इस 10 नंबर के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, आपको तो 90 नंबर पे फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपसे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रही थी। अब पहली बात एक बात देखो, क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है? मुझे और तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है, सबसे कम कौन सा हो रहा है, वो तो बात की बात है। क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल भी नहीं है।
क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या स्पीकर इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल भी नहीं है। पूछा आपसे इसने केवल इनपुट डिवाइस के बारे में, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बच गया क्लास आपके पास यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। और वैसे भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस जो यूज होते हैं ना क्लास, वो हमारे कीबोर्ड और माउस होते हैं। वो हमारे कीबोर्ड और माउस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइस है। आई क्लास बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई सभी को? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कीबोर्ड और माउस हैं। अब एक बढ़िया सी बात और जान लो, क्या आप लोगों को पता है कीबोर्ड और माउस का फादर किसे कहा गया है? यस क्लास, एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या कीबोर्ड और माउस का फादर किसे कहा गया है? कीबोर्ड और माउस का फादर किसे कहा गया है? क्या जानते हो? जान लो। कीबोर्ड का फादर कहा गया है क्लास क्रिस्टोफर लैथम को। कितने अटपटे भयंकर से नाम हैं, करने पड़ेंगे। कीबोर्ड का फादर है क्रिस्टोफर, मैं हिंदी में लिख दूं, क्रिस्टोफर लैथम। क्रिस्टोफर लैथम को कीबोर्ड का फादर कहा गया है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना, जो क्रिश होते हैं ना, मतलब क्रिश्चियंस होते हैं, और जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनकी भाषा होती है इंग्लिश, और कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर भी सारी इंग्लिश भाषा का ही यूज किया गया है। तो क्रिश्चियंस कहते हैं मेरे को तो कीबोर्ड बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे को तो इनके अलावा किसी की भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया? इसका फादर बना दिया गया। क्रिस्टोफर लैथम को कीबोर्ड का फादर बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पर माउस के बारे में बात करें। माउस का फादर किसे कहा गया है? माउस का क्लास फादर कहा गया है। यहां पर माउस का फादर कहा गया है डोगलस इंगलबर्ट। किसे कहा गया है? डोगलस इंगलबर्ट। माउस का फादर कहा गया है डोगलस इंगलबर्ट। कैसे याद करेंगे इसका नाम? ऐसे याद करना, देखो मैं कहती हूं माउस तो ना दोगला है, दोगला। माउस क्या है? माउस यहां पर दोगला है। क्यों है दोगला? इसने क्या काम कर दिया ऐसा? दोगला किसे बोलते हैं? मैंने कहा जो व्यक्ति दो मुंह से बातें करते हैं हम तो उसको दोगला बोलते हैं। मतलब किसी के सामने कुछ और बोल दिया, पीठ पीछे कुछ और बोल दिया, मतलब वो तो दोगले होते हैं। अब माउस बेचारा व्यक्ति थोड़ी ना, इसने कौन से दो मुंह से बातें कर दी? बिल्कुल करता है। माउस के दो मुंह होते हैं। कैसे होते हैं? एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। लेफ्ट बटन दबाओगे तो कुछ और काम करेगा, राइट बटन दबाओगे तो कुछ और काम करेगा, मतलब दो मुंह से बातें करता है। तो दो मुंह होते हैं जिसके, उसे हम लोग दोगला बोलते हैं। और यहां पर दोगला किसे कहा गया है? डोगलस को बोला गया। तो दोगले वर्ड से क्या याद करोगे? डोगलस। तो डोगलस हो गया यहां पर कौन? माउस। तो माउस का फादर किसे कहा गया है? डोगलस इंगलबर्ट को बोला गया है। रितु सैनी बहुत ही बढ़िया। डॉगलस इंगलबर्ट को माउस का फादर कहा गया है, और क्रिस्टोफर लैथम को यहां पर कीबोर्ड का फादर कहा गया है। मुझे इतना तो श्योर है, कोई नाम भूल जाओ मुझे नहीं पता, बट डोगलस तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, है ना? कि जो माउस का फादर है वो डोगलस इंगलबर्ट है, मतलब ये दोगला है। दो मुंह होते हैं जिसके, दो मुंह है, लेफ्ट मुंह भी है, राइट भी है। लेफ्ट बटन दबाओगे तो कुछ और काम करेगा, राइट बटन दबाओगे तो कुछ और काम करेगा। दो मुंह से जो बातें करते हैं वो कौन होते हैं क्लास? वो होते हैं यहाँ पर डोगलस इंगलबर्ट। अरे अब क्लास, एक बार क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे। हम लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हमारा मैसेज बहुत सारे बच्चों का पहुंचना चाहिए। बहुत ही यूजफुल क्लास चल रही है, यूजफुल कंटेंट चल रहा है जो आपका आगे आने वाले एग्जाम में आने वाला है ना? ये बेसिक नॉलेज लगती है, पर एग्जाम में करें तो बैठ जाए तो इन क्वेश्चनों से भी डर लगने लग जाता है। तो अपना डर खत्म करना है। जीरो लेवल से कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दिया, इतनी बेसिक नॉलेज दी जा रही है, वो भी विद एमसीज। क्या हो कि आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? क्लास, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? पता होगा सभी को। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? देखो हम लोग जो मॉनिटर यूज करते हैं ना, तो आजकल स्क्रीन के रूप में दो स्क्रीन यूज हो रही है। कौन कौन सी?
एक इस्तेमाल होती है एलसीडी और एक इस्तेमाल हो रही है आजकल एलईडी। एलसीडी और एलईडी दो स्क्रीन यहां पर आजकल यूज हो रही है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना। और एलईडी का पूरा नाम क्या होता है क्लास? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, एमर्जिंग नहीं, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसने यहाँ क्या पूछ लिया आपसे? एलसीडी का पूरा नाम बताओ। तो देख लो क्या है यहाँ पर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपका जो राइट आंसर है क्लास वो यहाँ पर डी आंसर आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, डी आंसर आपका यहाँ पर राइट रहेगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? क्या काम करता है कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर? हरी अप क्लास, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या काम करता है? क्या कीबोर्ड से आवाज बोलते हो डाटा जाता है? क्या कीबोर्ड से कोई काम क्लिक करते हो? कीबोर्ड से कोई प्रिंट निकालते हो? क्या काम करते हो कीबोर्ड से? बताओ जल्दी से, कीबोर्ड से क्या काम करते हो? रितु ने बोला दी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, हाउ इट इज पॉसिबल। क्या कीबोर्ड कभी प्रिंटिंग का काम करता है? ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया ना, तो ऑल ऑफ दीज कैसे आ सकता है? ऑल ऑफ दीज कैसे आ सकता है ना? तो अब बताओ यहाँ पर ऑप्शन बच गए बी सी डी और ई, कि यहाँ पर अब कीबोर्ड का काम क्या है? देखो अब ये क्वेश्चन भी ऐसे कोई गलत होने के चांस थे, फिर भी गलत कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, कीबोर्ड क्या काम करता है? टाइपिंग का काम करता है। बेसिक जो पर्पज कीबोर्ड का होता है वो टाइप करना होता है। अब कीबोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन तो और बनता ही बनता है ना। और वो क्वेश्चन क्या है, मुझे ये बताओ, कीबोर्ड में कॉम्बिनेशनल की कौन सी होती है, या कीबोर्ड में मॉडिफायर की कौन सी होती है? मॉडिफायर जानते हो? कीबोर्ड में कॉम्बिनेशनल या फिर मॉडिफायर कीज कौन सी होती है क्लास? जानो, ऐसी की जो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती हैं, ऐसी की जो अकेले कभी कोई काम नहीं करती, किसी के साथ मिल करके काम करती हैं। तो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में जो की यूज की जाती है क्लास, उन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशनल, या उन्हें कहा जाता है यहाँ पर मॉडिफायर कीज। कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड गेमिंग, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कौन कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट। कौन कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट। ये तीन कीज ऐसी होती हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कभी भी अकेले कोई काम नहीं करती हैं। इनको अकेला चलना ही नहीं आता, ये किसी के साथ मिलकर के चलती हैं। तो जोन सी की किसी के साथ मिल करके काम करती हैं उन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशनल या फिर मॉडिफायर की। ठीक है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। क्लियर है? साहिल ग्रोवर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? बताओ, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल और केवल इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है वहां पर? उनमें से केवल और केवल इनपुट डिवाइस है क्लास, आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले ऑप्शन में तो आपका मॉनिटर है, ये ऑप्शन तो कट गया। प्रिंटर भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर मैंने बताया था, ये भी कट गया, ये भी आउटपुट डिवाइस है, नहीं हो सकता। बच कौन सा ऑप्शन गया? डी बच गया। तो एक बार डी को और चेक कर ले। अरे डी के अंदर भी हमारा प्रिंटर आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अरे बच कौन सा गया? नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारा केवल और केवल इनपुट डिवाइस का कोई ग्रुप है ही नहीं, बीच में कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, 6 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ई रहेगा। जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं वो क्वेश्चन को दोबारा देखो एक बार। साहिल ग्रोवर एक बार दोबारा देखो। माउस और स्कैनर, माउस और स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, आई एग्री विद यू, मैंने मान ली आपकी बात। पर प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस है।
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। यहाँ पर एग्जाम में भी ऐसी गलतियां करके आते हैं हम लोग। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से केवल इनपुट डिवाइस का ग्रुप कोई भी नहीं है, ओनली इनपुट डिवाइस कोई भी नहीं है क्लास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7th आपके सामने है। 7th क्वेश्चन आपके सामने है क्लास। 7th क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बल्कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक कर रही हूं। इनमें से क्या केवल आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये क्वेश्चन है। इनमें से क्या केवल आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। भाई इनमें से क्या केवल आउटपुट डिवाइस नहीं है? केवल आउटपुट नहीं मतलब वो इनपुट भी साथ में है। बताओ जल्दी से। देखो, प्लॉटर केवल आउटपुट डिवाइस है। जो प्लॉटर है हमारा वो केवल आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमारा केवल आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, प्रिंटर था वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, प्रिंटर था वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस था। फिर उसके बाद था यहाँ पर ऑप्शन आपका मॉनिटर, वो भी केवल आउटपुट डिवाइस है। वो भी केवल आउटपुट डिवाइस है। बच क्या गया हमारे पास यहाँ पर? बच गया हमारे पास यहाँ पर टच स्क्रीन। बच गया हमारे पास यहाँ पर टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है वो हमारा क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसीलिए आपका सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर कि टच स्क्रीन केवल आउटपुट नहीं है क्लास, वो इनपुट भी है। कैसे? देखो, आपका जो मोबाइल होता है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल पे अगर आप लोग टच करते हो ना तो टच स्क्रीन से डाटा इनपुट भी होता है और उसी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आता है? उसी स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट ही मिलती है। तो इसका मतलब जो टच स्क्रीन होता है वो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों में ही काउंट होता है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों में ही काउंट होता है क्लास। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पर डी आएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साहिल, कोई बात नहीं, आपकी जय हिंद मैं दे दूंगी सर को, आपकी जय हिंद मैं दे दूंगी आप। ठीक है, चलो, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन में तो एक तो ना जवाब फटाफट दो। इतने आसान आसान क्वेश्चनों में एक तो जवाब फटाफट देना चाहिए। और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि भाई इन क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता है ना, कि हमें कुछ आता है। भाई क्लास को फिर तो बहुत सारे बच्चे हैं जो फटाफट क्लास को जुड़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर भी देंगे और फटाफट आंसर देंगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक तो इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है ना। माइक्रोफोन भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या है? मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता, वो आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर आएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या आपको सारे इनपुट डिवाइस के नेम पता है? मैं बताती हूँ। नेम ऑफ इनपुट डिवाइस 2-4 तो हमें पता है, सारे तो हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है। पहला इनपुट डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड, दूसरा इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस, तीसरा है हमारे पास स्कैनर, चौथा है हमारे पास जॉयस्टिक, पांचवा है हमारे पास वेबकैम और छठा डिवाइस है हमारे पास यहाँ पर बीसीआर, सातवां है हमारे पास ओएमआर, आठवां है हमारे पास ओसीआर, नौवां है हमारे पास एमआईसीआर, ठीक है, 10वां है हमारे पास ट्रैक बॉल। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है क्लास, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो इनपुट डिवाइस तो ये सारे ही होते हैं और आपको सभी के बारे में पता भी होना चाहिए, है ना। अब देखो मैंने आपको कल एक बात बोली थी, फर्स्ट क्लास में एक बात बोली थी, एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 के 10 आपके हाई लेवल कभी भी नहीं आएंगे। होता क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके मॉडरेट लेवल के, 7 से 8 क्वेश्चन होंगे आपके मॉडरेट लेवल के। और जो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं ना क्लास, उनका जो लेवल होता है ना वो होता है हाई लेवल।
अब इन क्वेश्चनों को देखिए कईयों को लग रहा होगा मैम इतना आसान लेवल तो एग्जाम में आता ही नहीं। कौन कहता है नहीं आता? कौन कहता है नहीं आता? आप लोगों ने अभी सीईटी का एग्जाम देखा था? क्या पूछा था उसने? गूगल और याहू क्या होते हैं? बच्चे को पता है कि गूगल और याहू तो सर्च इंजन होते हैं। क्वेश्चन आया था आपको इसके अंदर कि HTTP में एस का नाम क्या होता है? सिक्योर होता है। HTTPS आप सभी जानते हो, कोई वेबसाइट यूज करते हो पीछे एस लिखा होता है। तो बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये लेवल बेसिक का है ना। तो मान के चलिए कि आपको आसान लेवल छोड़ के नहीं जाना। आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम होता है 7 से 8 क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। 2-3 क्वेश्चनों को देख के बच्चा घबरा जाता है और फिर लगता है कि पेपर तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता, वो 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपके आसान भी तो आए होते हैं। तो इन लेवल को छोड़ के नहीं जाना, ये लेवल भी आपके एग्जाम का एक पार्ट है। धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो हाई लेवल क्वेश्चन तभी अच्छे लगेंगे, तभी आसान लगेंगे जब आपको बेसिक लेवल आता होगा। तो बेसिक के बिना कभी आप लोग हाई पे नहीं जा सकते। बेसिक सभी को आना चाहिए, है ना। चलिए, हम लोगों ने जब सीखा था ना, हम लोगों ने भी शुरुआत यहाँ से की थी, बेसिक लेवल से। हमने यूं नहीं कहा कि ये तो आसान है हम छोड़ दें, अरे इसमें से तो हमारा एग्जाम आया था। चलिए, इनमें से क्या पूछ लिया इसने कि जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो क्या है। अभी बताया मैंने आपको कि क्लास जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स हमारा एक टाइप का प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स एक टाइप का प्रिंटर होता है जो कि प्रिंट करने के काम आता है। अब मुझे ये बता दो, कि डीएमपी का पूरा नाम क्या होता है। अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को कि डीएमपी का पूरा नाम क्या होता है क्लास। डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक क्वेश्चन आया हुआ था क्लर्क में इनप्रॉपर डिवाइस का। वेरी गुड। तो लेवल हर टाइप का ही करके जाना है क्लास, आपको छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर डीएमपी, हाँ यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है कि डॉट मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक टाइप का प्रिंटर है। अच्छा, इस पे एडवांस क्वेश्चन कैसे बनेगा जानते हो? इस पे एडवांस क्वेश्चन कैसे बनेगा क्लास? एडवांस क्वेश्चन ये बनेगा आपसे, प्रिंटर में आपसे ये पूछ लेगा कि एटीएम मशीन में कौन से प्रिंटर का यूज किया जाता है। ये बन गया इसी के ऊपर एडवांस क्वेश्चन। टॉपिक तो इजी है, टॉपिक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का है, क्वेश्चन एडवांस बना दिया कि एटीएम मशीन में कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 जवाब इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन तो एडवांस हो गया, है ना। एटीएम मशीन के अंदर कौन से प्रिंटर का यूज किया जाता है, पता है किसी को? हरी अप बताएंगे। हाँ जी, साहिल या डीएमटी गेमिंग बताओगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रितु सैनी, बहुत बढ़िया। तो एटीएम मशीन में कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? आपका जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। ये क्वेश्चन होता है स्कोर लेने वाला। एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? एटीएम मशीन में प्रिंटर यूज किया जाता है ना क्लास, वो होता है हमारे पास यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, हमारे कीबोर्ड के अंदर फंक्शनल की कितनी होती हैं? कीबोर्ड के अंदर फंक्शनल की कितनी होती हैं, पता है सभी को? देखो, जो हमारी अल्फाबेटिक होती हैं, अल्फाबेटिक कितनी होती हैं? अल्फाबेटिक्स तो होती है 26 की। न्यूमेरिकल्स की कितनी होती हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे पता है कोई बच्चा सही दे ही नहीं सकता। ये मैंने छोड़ दिया बॉक्स, पूछूंगी आप लोगों से, जवाब कोई बच्चा सही नहीं देगा। पर ये क्वेश्चन पहली बार इंटरव्यू में पूछा गया था, आज से 3 महीने पहले का क्वेश्चन है ये, कि न्यूमेरिकल कीज कितनी होती हैं? अल्फाबेटिक होती है 26, न्यूमेरिकल्स कितनी होती हैं बता देना मुझे। फंक्शनल की कितनी होती हैं? फंक्शनल की होती हैं F1 से लेकर के F12। टॉपिक तो कितना आसान है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने गलत जवाब दिया, है ना। तो फंक्शनल की F1 से F12 मतलब 12 कीज हमारी ये होती हैं, फंक्शनल की होती हैं, ये हमारे पास 12 कीज होती हैं। और क्वेश्चन पूछ ले एरो की कितनी होती हैं? एरो की जी होती है 4, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 4 कीज हमारी यहाँ पर ये वाली होती हैं, ठीक है ना। वेरी गुड डीएमटी गेमिंग, बहुत ही बढ़िया जवाब, सुपर जवाब। कि जो हमारी न्यूमेरिकल की होती हैं, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो न्यूमेरिकल की तो हमारी 0 से 9 होती हैं, मतलब 10 होती हैं, पर गलत जवाब है।
रितु ये जवाब नहीं आएगा इसका। इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे ना पूछा जाता। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है न्यूमेरिकल की हमारी 17 होती हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 17 कहाँ से होती हैं। देखो न्यूमेरिकल एक्चुअल में किसे कहा गया है, हमारे कीबोर्ड के अंदर ना, कभी कीबोर्ड को सामने रख के देखना, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में यहां तो होते हैं अल्फाबेट्स, ऊपर होते हैं यहां पर नंबर्स 0 1 2 3, पर उनके साथ तो स्पेशल सिंबल भी दिए जाते हैं, स्पेशल सिंबल। तो इसीलिए न्यूमेरिकल की इन्हें काउंट नहीं किया गया। न्यूमेरिकल किसको काउंट किया गया, आपका राइट साइड का जो यहाँ नंबर पैड होता है ना, राइट साइड का, यहाँ पर 3 लाइट्स होती हैं। इन 3 लाइट्स पे क्या लिखा होता है, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक होता है ना। यहां पर अलग से स्पेशल कीज दी जाती हैं, तो इसे बोला जाता है न्यूमेरिकल कीबोर्ड। एक्चुअल में न्यूमेरिकल इसको बोला जाता है, जहां पर 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। उसके अलावा प्लस का साइन होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, कुछ एक्स्ट्रा कीज दी जाती हैं और सारी मैथ में यूज होने वाली होती हैं। उन्हें कहा जाता है क्लास यहाँ पर न्यूमेरिकल। तो ये जो की होती है ना, काउंटिंग कर लेना इसकी, ये होती है यहाँ पर 17। तो न्यूमेरिकल कीज के ऊपर जब क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, 10 की नहीं करके आओगे, आप लोग करके आओगे यहाँ पर 17। बन गया ना एडवांस क्वेश्चन। कौन कहता है टॉपिक आसान है, तो अगर हमें क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो ये टॉपिक भी मुश्किल बन गया है ना। तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड के अंदर 17 कीज होती हैं क्लास। न्यूमेरिकल कीबोर्ड में 17 होती हैं, एरो की 4 होती हैं, अल्फाबेटिक 26 होती हैं, फंक्शनल की हमारी 12 होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे कीबोर्ड में ना एक की होती है, हमारे कीबोर्ड में एक होती है होम की और एक होती है एंड की। एक होती है होम की और एक होती है एंड की। होम की क्या होती है, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं। लो जी मैंने बहुत सारी लाइंस लिख दी। अब मेरा कर्सर है यहां पर, मेरा कर्सर है यहां। मुझे एक बात बताओ, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मुझे एक बात बताओ, मेरा कर्सर यहां पर है और जैसे मैं होम की प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर कहां पहुंच जाएगा। क्या मेरा कर्सर इसी लाइन की शुरुआत में आएगा, सेम लाइन की शुरू में, सेम लाइन की शुरू में आएगा, या मेरा कर्सर इससे ऊपर वाले पेज पे जाएगा। मान लो पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये 3 है, या मेरा कर्सर पेज नंबर 2 पे चला जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, या मेरा कर्सर एकदम से टॉप पर चला जाएगा। बताओ जल्दी से, इसका अर्थ क्या होगा। अगर मैं यहां पर होम की प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर कहां जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे खास पूछेगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड, MS वर्ड के बारे में बात की जा रही है आपसे, MS वर्ड के बारे में बात की जा रही है। MS वर्ड के अंदर कि मेरा कर्सर यहां है, अगर मैं होम की प्रेस करूंगी ना तो मेरा कर्सर सेम लाइन के शुरू में जाएगा, सेम लाइन के शुरू में, ना तो पेज में जंप करेगा। भाई मान लो 20 नंबर पेज है, फिर 19 पे गए, फिर 18 पे गए, फिर 17 पे, नहीं। और ना ही मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाएगा, नहीं। लिख लो ये बात, ये क्वेश्चन लिख लेना। होम की प्रेस करते ही हमारा कर्सर कहां चला जाता है, बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए होम की का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए होम की का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास आई बात समझ में, हो गया ना, बढ़िया क्वेश्चन ये। चलो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, किसकी हेल्प से आउटपुट दी जाती है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, जल्दी बताओ। स्कैनर से आउटपुट मिलती है, प्रिंटर से मिलती है, माउस से मिलती है, कीबोर्ड से मिलती है, किससे आउटपुट मिल रही है आपको यहाँ पर। हमें तो केवल और केवल प्रिंटर से आउटपुट मिल रही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो एक आधा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ गई है ना, क्या एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है, बिल्कुल है। मॉनिटर आउटपुट है, बिल्कुल है। तो माउस तो आउटपुट है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो डी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बस 13 पे एंड करेंगे आज हम लोग। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से क्या संभव बनाता है। इनमें से आउटपुट डिवाइस से क्या काम करते हो,
क्या फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करते हो, सीडी में डाटा स्टोर करते हो, स्टोर इन हार्ड डिस्क, सेंडिंग डाटा, क्या आप लोग हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करते हो, क्या करते हो? अरे नहीं, हम लोग तो डाटा को प्रिंट करते हैं आउटपुट डिवाइस से, और कुछ देखना हो तो देखने का काम करते हैं। देखने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, डाटा प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हाई लेवल तक पहुंचने के लिए बेसिक लेवल आपको आना जरूरी है। तो हाई लेवल के चक्कर में बेसिक को छोड़ के मत जाना। अगर यहां पर इन क्वेश्चनों के जवाब आप लोग नहीं दे पाओगे तो आगे वाले टॉपिक करने मुश्किल हो जाएंगे। ये तो सिर्फ बेसिक क्लास है, मतलब जो आसान सा लेवल है ना, 2-4 क्लास और आ जाएंगी, उसके बाद तो आपके हाई लेवल धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते रहेंगे। पर उन टॉपिक को करने के लिए हमारा एक बेस होना जरूरी है, ठीक है ना क्लास। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी मंडे को, कल हमारा ऑफ है, कल की कोई क्लास नहीं है। तो हमारी अगली क्लास रहेगी क्लास मंडे को सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। चलिए क्लास, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैव ए नाइस डे, गुड बाय, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सभी को जय हिंद जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं। और जाने से पहले क्लास को शेयर करके जाना, जितने बच्चे हो सभी शेयर करके जाना, ठीक है। चेन बनाते हैं, एक बच्चा 4 तक अपनी वीडियो को पहुंचाएगा, इतना शेयर किया करो।